परमात्मा उसमें भी ऐसे लीला कर रहे थे कि यहाँ श्रवणा लीला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। तो वो भगवान कहता मैं दास हूं आपका, बंदी बनकर कोरडे खाए हम नीचों के, कभी ऊंटों वाला बनकर आए, कभी यात्री बनकर, कभी जंगल में बैठ के हमारी बुद्धि सेट करना चाहते हम, और हम विष खाने पर जुटे हुए हैं। पुण्यात्मा आंखें खोल लो, ये समय बर्बाद करने का नहीं है। अनमोल मनुष्य जीवन आपका नष्ट हो जाता रहा, अब इसको सफल करो और परमात्मा की भक्ति करो और दास के इन विचारों को जन जन तक पहुंचाओ। ये दास आपको एक सुखद जमाना देगा, सारा संसार सुखी होगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप उस परमात्मा की प्यारी आत्माएं सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर उपस्थित हुए। धन्य है आपकी किस्मत, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ जिसमें इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। अभी तक हम जितने जीवन जिए थे, जितने भी मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुए पहले, वो तो हमने ऐसे कर्म करके व्यर्थ कर दिए जैसे पशु पक्षी किया करते। उन्हीं की जैसी हमारी भावनाएं थी, एक दूसरे को छीनकर अपना पेट भर लेना, तगड़ा गरीब को सताना, तगड़ा गरीब को सताता है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुखी रखने के लिए हम दूसरों को ना जाने कितनी हानि कर देते थे। तो वो जीवन तो हमारा पशु पक्षियों जैसा था। जिस दिन सतगुरु भेटिया वो दिन लिखे जाने, शेष समय गवा दिया बिना रे गुरु के नाम। कि जिस दिन आपको सतगुरु मिल गए, आपको दीक्षा प्राप्त हुई, ये आपका जन्म है। और इससे पहले का जीवन आपका व्यर्थ गया। वो आपका शरीर मानव का था, लेकिन कर्म मानव के नहीं थे, गुण मानव के नहीं थे। जैसे परमात्मा बताते हैं, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जैसे कोई कूप हो, कुआ, अंग्रेजी में वेल बोल रहे हैं उसको, वेल, और उस कुएं के चारों तरफ बहुत बढ़िया सा स्ट्रक्चर हो, बढ़िया उसकी लिपाई कर रखी हो, चित्रकारी कर रखी हो, और उसमें जल है नहीं, तो उसका नाम कूप अवश्य है, लेकिन गुण कूप के नहीं है। कूप माने कुआ। इसी प्रकार जब तक हम सतगुरु ग्रहण नहीं करते, सतगुरु से उपदेश नहीं लेते, और हमें मनुष्य के जीवन के कर्मों का पता नहीं लगता, तब तक हमारे अंदर मनुष्य वाले गुण भी प्रारंभ नहीं होते। तो इसलिए कहा है कि जिस दिन सतगुरु मिल गए वो दिन लेखे जान, और बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। तो आज आप वो सौभाग्यशाली प्राणी हो जिनको मानव शरीर मिला और सतगुरु मिले। पुण्यात्माओं, आप इस अध्यात्म मार्ग से घनी दूर चले गए, क्योंकि हमें बचपन से ही कोई ज्ञान देने वाला नहीं मिला।
हमें बचपन से अध्यात्म ज्ञान क्या मिला, जैसे माता पिता मंदिर जाते थे हम भी चले जाते थे, कहीं देवी धाम पर जाते थे हम भी मत्था टेक आते थे, हमें साथ ले जाते थे। तो हमने बस इतना ऐसा ज्ञान रह गया था। और फिर कोई साधु संत होते थे, ये भी परमात्मा स्वयं आते रहे हैं, बड़े दयालु हैं। आप जी को परमात्मा की इस लीला का पता नहीं, अब धीरे धीरे पता होगा, क्योंकि ज्ञान से ही जानकारी होती है। यहाँ पर दो शक्तियों का काम अपने समांतर चलता रहता है। एक तो जो यहाँ का भगवान है 21 ब्रह्मांड का, जिसको सरपुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। तो हम सरपुरुष के लोक में रह रहे हैं और अक्षर पुरुष हमारे लिए इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसके लोक से होकर हमने सतलोक जाना है। उसका केवल हमारा इतना ही लिंक है कि इसके क्षेत्र को जो पार करेंगे हमने इसका किराया देना पड़ेगा। उसके लिए इसकी कमाई हम पहले यहीं से जोड़कर चलेंगे और उसको वहां पकड़ा देंगे। और सरपुरुष और अक्षर पुरुष और गीता अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, 3 स्वामी। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है, पर माने सेकंड, दूसरा, एक दादा एक परदादा ऐसे। और एक है पार ब्रह्म, जो संतों की वाणी में पार ब्रह्म है वो पूर्ण परमात्मा है, उसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है गीता जी में। और संतों की वाणी में उसे परमेश्वर, सत्य पुरुष, अमर पुरुष, आदि पुरुष इन नामों से जाना जाता है। सरपुरुष जो है ये काल है, जो निरंजन है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और हम अपनी नालायकी से, अपनी गलती से हम इसके लोक में आ गए और हम सतलोक में रहा करते थे सभी, और हमारे पास घना धन था। हम बहुत बड़े सेठ के, साहूकार के, धनी के पुत्र पुत्री थी, हमारे पास भक्ति धन घना था। और हम इस कंगाल के साथ, इसकी साथ लटक कर आगे इसकी इस ब्रह्मांड में बैठ के इसने पहले तो हमें लूटा, ऊपर स्वर्ग बनाया। स्वर्ग इज ए होटल, ये स्वर्ग जो है, जो हेवन कहा जाता है यहाँ का, ये एक होटल है। और उसके ऊपर इसने अपना चार्ज लगा दिया। जो खर्चा है, जो वहां खाना पीना है, वो आपकी पुण्य कमाई से, उसका भी अपने हिसाब से रेट लगाता है ये। और उसके अतिरिक्त आपका जितना फिक्स डिपॉजिट यहाँ आपने कराया इसके पास आकर अपने पुनों का, उसका 25% ये स्वयं यूज करता है, अपने खाते में रखता है, जिस कारण से ये यहाँ अपना 21 ब्रह्मांड का ढमढमा चला रहा है। तो ये हम इसके साथ आगे अपनी गलती से अपने परम पिता ने छोड़ के, आपको सृष्टि रचना के अंदर इसकी जानकारी खूब होगी। और तकरीबन जो भक्त यहाँ आए हैं वो इस ज्ञान से कुछ ना कुछ परिचित होकर ही आते हैं। वैसे तो इसी कड़वी कुनीन है, पहली बार तो जीभ पे भी ना रखी जा, क्योंकि शुरू में कोई यूं कहे किसी हिंदू भक्त को कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी माता, इनकी मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, तो वो मनमाना सर फोड़ दे, उन्होंने कमासा होता है। और जो भगत टाइप होगा इन्हों कहा क्यों झूठ बोल रहा है, रहने दे बस। तो हम इन परिस्थितियों से गुजरे हैं, तभी आपको बता रहे हैं कि ऐसा हमने सामना करना पड़ा है। तो जो यहाँ आए हैं वो कुछ ना कुछ इस ज्ञान से परिचित है, संतुष्ट है। तो इस प्रकार जो सृष्टि रचना में आपने सुना है कि हम अपनी गलती से इसके साथ आगे, सब इच्छा से, और अब हम सब इच्छा से ही जाएंगे तो वहां एक्सेप्टेड होंगे, अन्यथा एक्सेप्टेड नहीं होंगे, स्वीकार नहीं होंगे। और जितने हम धन लेकर आए थे उतना धन साथ ले जाना पड़ेगा वापस, भक्ति धन, तभी हमारी वहां वैल्यू होगी। अपने आत्मा उस धन की को जोड़ने के लिए परमात्मा ने दया करी, हमारे को ऐसी मजदूरी दे दी जिसकी थोड़ी सी दिहाड़ी में, थोड़ी मजदूरी में घना, जो बहुत ही ज्यादा
हमें उसका मेहनताना मिलता है। तो कहने का भाव ये है कि ये यूं चाहता है कि जो मेरे फंस गए, ये विलियन है, एक खलनायक है ज्योति निरंजन, जिसको हम ब्रह्म कहकर पूजा करते थे, जिसका ओम नाम है। यो खलनायक है, यो हर तरह से धोखा देकर डिसीव करके आपको यहाँ रखे हुए और हर तरह से मजबूर करके आपको विवश करके सारे काम करा रहा है। जैसे ब्रह्मा जी को अपने पुत्र को रजोगुण युक्त कर दिया, अब ब्रह्मा के बस की बात नहीं। जैसे मिर्च है और मिर्च में वो गुण भर गया, अब वो जहां भी प्रयोग हो गया अपना गुण उसको वो काम करेगा। वो मिर्च के बस का नहीं है, उसने अपने गुण को रोक ले। अब जैसे मिर्च का छौंक लगाया रसोई में और छींक, रसोई में तो आवे छींक, तीसरे कमरे में बैठे आदमी छींक आवेंगी और उन छींकों को कोई रोक नहीं सकता, विवश है। इसी प्रकार इस ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से हम संतानों उत्पत्ति करते सभी प्राणी, इतना वासना तीव्र हो जाती है कि जीव के बस का नहीं। वो तो परमात्मा की कृपा होती है, नाम का सिमरण शुरू होता है, परमात्मा इस मन के ऊपर कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जो मन है ये आपके अंदर है और ये प्रेरित होता है फिर उस गुण से और ये गलती करता है। कबीर साहब से ये डरता है। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो ये विकार अपने आप नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, उस समर्थ के ज्ञान से, भक्ति की शक्ति से और फिर परमात्मा के दबाव से इसमें अपने आप नॉर्मलता आती है। नहीं तो आग लगा रखी इसने प्रत्येक प्राणी में वासना की। अब तो ये विवश कर रखा हमारे को। और दूसरा फिर इसके अंदर सतोगुण युक्त कर दिया अपने पुत्र विष्णु को। इसके अंदर से निकल रही जो रेज है, जो इसकी किरणें हैं, वो प्रत्येक प्राणी को विवश किए हुए है कि एक दूसरे में मोह ममता। 6 महीने कोई किसी के साथ रह जाए उससे में प्रेम हो जा, कोई पशु रख लिया उसमें प्रेम हो गया, मर जाता रोआ बैठ के कुणबा। इसी प्रकार घर का सदस्य की मृत्यु हो जाता टक्कर मारे, क्योंकि उसमें ममता हमारी। तो इस प्रकार हमारे को यह विवश कर रखा है। और तीसरे अपने पुत्र को तमोगुण युक्त कर दिया इसने शंकर जी को। तो शंकर जी के तमोगुण के वश होकर के हम 1 मिनट में गुस्सा हो जा, गाली देने लग जा, लट्ठम लट्ठा गोली चाल पड़े। तो इसने तो सारा काम बकवाद का हमारे सिर मंड रखे। अब सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ दास का जट से नहीं कर। ये तो सतगुरु कबीर परमेश्वर आए, दीन दयाल हमारे को रास्ता दिया, यथार्थ ज्ञान दिया और सच्चा नाम और सार नाम बताया। तो जो प्रसंग चल रहा है कि इसने हमें, इसका स्वार्थ है अपने को यहाँ रोक कर रखना। और आत्मा का स्वभाव है भगवान बिना ये रह नहीं सकती। जिस सुख को ये सतलोक सचखंड में छोड़ आई उसकी खोज यहाँ कर रही है। बुरा एक नमक की बोरी में और कोई कीट, कोई चींटी उस नमक की बोरी में और बुरा का टेस्ट खोज रही है कि कितनी अनजान है वो इस काल के लोक में। और हम सुख की खोज कर रहे हैं। कैसे सुख? हमने कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मार रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का और कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे कोई निसंतान है, वो क्या सोचता है कि भगवान संतान हो जा, मेरी आत्मा ठंडी हो जा, बस इतना ज्ञान है हमने। और जिनका सन है उनको देख ले वो कितनी का आत्मा ठंडी है उनकी। ये हमारा भूल लग रही है। निर्धन्य सोचा है कि मैं पैसे हो जाऊं घने और मैं धनवान हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊंगा। धनवान को सपने में सुख नहीं हो सकता। वो बेसिक आपने बाहर से दूर से कहते दूर के ढोल सुहावने होते, सपने में सुख नहीं उसको। आपने निर्धन न दिखे, बड़े पैसे तो कार में चल है,
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या शुभ नाम है आपका? हेमंत दास। हेमंत दास जी, कहाँ से आए आप? हम उत्तराखंड जिला बागेश्वर गरुड़ साहिब हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? हम संत रामपाल जी महाराज से 26 मई 2013 में जुड़े थे। सर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, अभी युवा हैं, खेलने कूदने की उम्र है। सर इस उम्र में आप भक्ति कर रहे हैं? सर ऐसा है कि पढ़ने लिखने की उम्र अलग चीज है, पढ़ना अलग अपनी जगह पर अलग है, लेकिन भक्ति भी जरूरी है साथ में। क्योंकि ऐसा है कि अगर हमको इस जगह से मोक्ष प्राप्त करना है तो भक्ति करनी जरूरी है। ये जो लोक है, हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं बताते हैं कि ये लोक जो है काल का लोक है। यहाँ मिलने वाली कोई भी सुख सुविधा सुख नहीं हो सकता। ये सब जो भी हम लोग यहाँ करते हैं ये हमारे भले के लिए नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज कई बार उदाहरण देते हैं कि जिस तरह कसाई बकरे पालता है उस तरीके से हमें यहाँ पर काल ने हमको यहाँ पर निरंजन ने हमको यहाँ पर पाला हुआ है। तो इसलिए यहाँ की सुख सुविधाओं से ज्यादा हमको ध्यान रखना पड़ता है भक्ति के ऊपर। तो इसलिए भक्ति ज्यादा जरूरी है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। सर बार बार आप भक्ति करने का जिक्र करते हैं, सर भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति करने से क्या लाभ होते हैं? सर ऐसा कि भक्ति से ही मोक्ष होता है, भक्ति के बिना मोक्ष संभव नहीं है। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, सर मोक्ष क्या है? मोक्ष सर ऐसा है कि हम लोग जितने भी यहाँ पर जितने भी जीव जंतु प्राणी छोटे छोटे से लेके बड़े हाथी तक, छोटी चींटी से लेके सारे के सारे जितने भी जीव आत्माएं हैं वो सब सतलोक से आई हुई हैं। हमारे संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हम लोग यहाँ 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। कभी कोई कुत्ते की योनि में, सुअर की योनि में, गधे की योनि में घूम रहा है, उसमें दुख ही दुख है। तो इनमें हम लगातार जन्मते हैं और मरते हैं और अगली योनियां धारण करते जाते हैं। तो इन सभी योनियों से छूट के मोक्ष प्राप्त किया जाता है, यानी कि हम लोग ये काल के रोग को छोड़ के वापस अपने सतलोक में चले जाएंगे। उसे ही मोक्ष कहा गया है, जन्म मरण से छूट जाएंगे। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी आपको किस प्रकार की भक्ति प्रदान करते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने हमको जो भक्ति बताई है वो वेदों और शास्त्रों से प्रमाणित है। उनकी कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं है। उन्होंने जितनी भी चीजें बताई हुई हैं वो हमें शास्त्र खोल खोल के गीता से, वेदों से बताई हुई हैं। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी वेद, गीता सभी शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, वो संस्कृत के शब्दों का गलत अनुवाद करते हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर ऐसा है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो भी हमें सब कुछ बता रहे हैं वो सब गीता और वेदों से बता रहे हैं। जो गीता और वेद हैं ये भगवान के दिए, परमात्मा के दिए हुए हैं और इनमें जो बात लिखी हुई है वो गलत नहीं हो सकती। आज सारा का सारा जो समाज है वो पढ़ा लिखा है और वो खुद अपनी आंखों से उन चीज को पढ़ सकता है और टीवी में संत रामपाल जी महाराज उन्हें हर एक श्लोक और अध्याय को लेते हुए दिखा रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अन्य संतों की निंदा करते रहते हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए सर, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो किसी भी संत की निंदा नहीं कर रहे हैं, वो किसी और की निंदा नहीं कर रहे हैं। वो तो केवल उन्हें अपने पास शास्त्रार्थ के लिए बुला रहे हैं ताकि वो अपना ज्ञान और उनका ज्ञान, दोनों का ज्ञान सभी भक्त समाज तक पहुंच सके और उन सबको पता चल सके, उन दोनों के बताए हुए का निचोड़ सारे भक्त समाज को मिल सके, ताकि उन लोगों को पता चल पाए कि भक्ति करने की क्या विधि है और वो गीता और वेदों से प्रमाणित भक्ति हम सब तक पहुंच पाए। और ऐसा है कि अगर वो संत लोग जो हैं, जो दूसरे संत हैं, अगर ऐसा जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि अगर दो टीचर हैं और एक टीचर जो है वो 2 और 2 को जोड़ के 4 बता रहा है और दूसरा टीचर जो है 2 और 2 को जोड़ के 5 बता रहा है, अगर दूसरा टीचर पहले वाले टीचर से ये बोले कि आप गलत बता रहे हैं तो उसकी निंदा नहीं है, वो जो है उसकी निंदा नहीं है, वो उसे वो सही बात बता रहा है ताकि जिसे वो पढ़ाए उस बच्चे के समझ में बात सही तरीके से आ जाए, ताकि बच्चा सही से एजुकेटेड हो जाए। और उसी तरीके से जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भी हैं वो भी उसी चीज को उजागर कर रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, और वही हमारे भक्त समाज तक उन बातों को पहुंचा रहे हैं ताकि हर भक्त को ये समझ में आ जाए कि उनके गीता, वेदों और पुराणों में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है, और उसका अध्ययन कर सके खुद अपनी आंखों से, क्योंकि आज पूरा हमारा जो मानव समाज है वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में है, तो सर क्यों ना आप किसी और संत से नाम दीक्षा ले लेते हैं? ऐसा है सर, देखिए अगर किसी का पिता जेल में चला जाए तो वो बच्चा जो है वो अपने पिताजी को तो बदल नहीं लेगा ना। तो उसी तरीके से जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो हमारे पिता समान हैं, वो हमारे परमात्मा हैं, और अगर वो जेल में भी हैं तब भी हम उन्हें नहीं बदलेंगे। सर संत रामपाल जी महाराज
सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारा धर्म जो है वो सभी जितने भी संसार में जितने भी लोग जितने भी प्राणी हैं, एक छोटी चींटी से लेकर हाथी तक सारे परमात्मा के बच्चे हैं। और वो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमारा जो धर्म है, अभी जिस योनि में हम अभी हमारा धर्म जो है मानव धर्म है। सर, जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। सर, आपको क्या लाभ मिले? देखिए सर, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली तो मुझे कई सारे लाभ मिले। जैसे कि सबसे जब मैंने नाम नहीं लिया था उस समय मेरी क्या हालत थी कि मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ज्यादा खराब रहा करती थी। मुझे अर्थराइटिस भी थी, मेरे हार्ट में भी छेद था, और साथ ही साथ मैं अन्य देवी देवताओं की बहुत भक्ति भी करता था, लेकिन तब भी मुझे कोई लाभ नहीं मिलता था। मैं किताब खोल के पढ़ने के लिए बैठता था लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आता था। मैं कई बार पढ़ने की कोशिश करता था लेकिन मेरे समझ में कभी कुछ नहीं आ पाया। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उसके बाद में मुझे क्या होता था कि अगर मैं कभी दवाई खाना भूल जाता था, पहले जब मैं कभी दवाई खाना भूल जाता था तो 1 या 2 दिन अगर मैं दवाई खाना भूल गया तो मुझे बहुत तकलीफ होने लग जाती थी, मेरे हाथ पैर दर्द करते थे, जैसा अर्थराइटिस की बीमारी में होता ही है। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे मैं दवाई खाना भूल गया अचानक, और करीब 1 हफ्ता हो गया और मुझे याद नहीं रही कि दवाई खत्म हो चुकी है, अब कि मैंने दवाई नहीं खाई है। लेकिन अब कैसा था कि जो वो दवाई का पत्ता आता है उसमें टोटल 12 दवाइयां होती थी, 12 गोलियां होती थी, और 1 दिन की 2 टाइम खानी होती थी वो दवाइयां। तो 1 हफ्ते में वो दवाई खत्म हो जानी चाहिए थी। तो एक दिन मेरे पिताजी ने पूछा, क्या वो जो तू दवाइयां हैं वो नहीं खा रहा है, तू तो दोबारा लाया ही नहीं? तो मैंने कहा मेरे को याद ही नहीं है। मैंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने दवाई खाई नहीं है। तो उसके बाद में जब मैंने दोबारा टेस्ट कराया तो ये पता चला कि मुझ में बीमारी ही नहीं बची, अब मेरी बीमारी गायब हो गई। और ये जो सब कुछ हुआ ये संत रामपाल जी महाराज की दया थी। इसके साथ साथ एक बार क्या हुआ कि मैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद एक दिन मुझे रात को ही स्कूल के लिए रास्ता लगना पड़ता था, क्योंकि मेरा जो विद्यालय था बहुत ज्यादा दूर था। तो मैं रास्ता लगा था स्कूल के लिए, साथ में मेरे पिताजी भी थे, हम 2 जने साथ में विद्यालय की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ से मुझे थोड़ा 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से गरुड़, वहां तक पैदल जाना पड़ता था। तो क्या हुआ कि मैं पैदल जा रहा था और अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। वो जो ट्रक था अंधेरे का समय था, उसने एक हेडलाइट ऑन की थी और एक हेडलाइट ऑफ कर रखी थी। वो सामने से आया और उसने मेरी छाती पर टक्कर मार दी। मैंने ध्यान नहीं दिया और ना मेरे पिताजी को पता चल पाया। जब आवाज आई तो मेरे पिताजी ने पीछे देखा तो देखा कि वहां मैं नहीं था। उसी समय की बात है, कुछ ही सेकंडों की, और ट्रक आगे निकल गया। जब मेरे पिताजी ने नीचे देखा तो नीचे नदी किस्म की थी एक छोटी सी, तो वहां देखा कि मैं वहां गिरा हुआ था और मेरे सिर के नीचे पर एक पत्थर भी था। तो मेरे पिताजी नीचे आए और उन्होंने कहा कि बेटा उठ, हम लोग आरती करते हुए जा रहे थे, आरती करनी है, उठ करके कहा। तो मैं अचानक खड़ा हो गया, मैं उठ गया और उसके बाद में साथ साथ आरती करते हुए हम चले गए। तो अब मेरे साथ हुआ क्या कि मेरे चोट जो लगी थी वो छाती और चेहरे पर लगी थी। धीरे धीरे वो चोट उतरनी शुरू हुई, मेरे हाथों पर आई, उसके बाद उतरते उतरते वो मेरी एक उंगली पर आके टिक गई। पूरी की पूरी जो दर्द थी वो एक उंगली पर आके टिक गई। और उस समय जब मैंने घर आके ये बात पापा को बताई तो पापा ने कहा बेटा ये तो होता ही है, ये तो सही बात है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि सदगुरु शरण में आने से आई टले बलाए और जो मस्तक में सूली हो कांटे में टल जाए। और वही मेरे साथ भी हुआ। कुछ ही देर बाद जब हम लोगों ने आरती की, रात की संध्या आरती की, और उसके बाद में अचानक मेरे उंगलियों की दर्द गायब भी हो गई और मैं पूरी तरह से सही हो गया। इसके अलावा भी कई लाभ हुए, जैसे कि मैं पढ़ाई में पहले बहुत कमजोर था। मैं पेपर देते समय जो भी मैं पढ़ के जाता था सब भूल जाया करता था, और अचानक मैं कई बार पेपरों में बैठा और मैं पढ़ के भी नहीं गया था, उसके बावजूद भी मेरे काफी अच्छा नंबर आए हैं। एक बार हमें वहाँ आश्रम में जाना था और मेरे पेपर था उस दिन, तो अब मुझे वो पेपर छोड़ना पड़ रहा था, जाना जरूरी था। तो मैंने पिताजी से कहा कि कोई बात नहीं, वो पेपर अपने आप रहता है, हम चले जाते हैं। हमारे स्कूल में क्या होता है कि अगर किसी का पेपर छूट जाए तो उसका दोबारा पेपर नहीं होता। तो हम लोग वहां चले गए और जब वापस आए तो मुझे ये पता लगा कि जो वो पेपर हुआ था उसमें जो सर ने पेपर बनाया था उसमें कई सारे प्रश्न गलत दे दिए थे। तो उनको सर को वो पेपर दोबारा कंडक्ट कराना पड़ गया, जिसके बाद में मेरा वो पेपर बहुत अच्छा चला गया। ये भी एक बहुत बड़ा लाभ था संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में और क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में यही बताना चाहूंगा कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो स्वयं कबीर साहेब के अवतार हैं। स्वयं कबीर साहेब धरती पर आए हुए हैं, क्योंकि जैसा कि दादू साहेब जी ने कह रखा है कि जिन मोकू निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, और दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सृजनहार।
दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, और नाम भरोसे जो नर चले तो होए न बाका बाल। दादू नाम कबीर की जे कोई लेवे ओट, और ताकू कभू न लागती है काल बज्र की चोट। और कह रखा है कि केहरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से भाग्य सुनत आवाज। वही कबीर साहेब जिनकी कृपा से काल भी नजदीक नहीं आता, वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में अभी धरती पर आए हुए हैं। और सभी जगत के भगत आत्माओं से मेरी ये प्रार्थना है, सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके अपना कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो हजारों सालों से चलती आ रही पूजा पद्धति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं है, बल्कि हमें देवी देवताओं की भक्ति करने की सही विधि बताते हैं। और वो भी सब शास्त्रों, वेदों, गीता, कुरान, बाइबल से प्रमाणित बताते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब से प्रमाणित बताते हैं, कोई भी अपनी मन की बात नहीं बताते हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आप भी ज्ञान गंगा पुस्तक अगर आप तक पहुंच चुकी है, आप जल्द से जल्द परमात्मा का सत्संग देखें, ज्ञान प्राप्त करें। और अपने इस ऐसा कहा गया है कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और तरवल से पत्ता टूट गिरे फिर बहुत न लगता डार। तो इसलिए जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराएं। सर, आखिर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ले? सर, ऐसा है कि हमें नाम दीक्षा उसी संत से लेनी चाहिए जो हमें गीता और वेदों से अनुसार हमें भक्ति बताए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा गया है कि सच्चा संत वही है जो हमें संसार रूपी उल्टे पीपल के वृक्ष के प्रत्येक जो हिस्से हैं उनके बारे में समझाए। और ये संत रामपाल जी महाराज ने भी बताया। और साथ ही साथ आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहिब जी जब हमारे पृथ्वी पर आए हुए थे, उन्होंने भी कहा हुआ है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा साका है पात रूप संसार। तो इसलिए जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो भी भक्ति हमें बता रहे हैं वो शास्त्रों और वेदों से प्रमाणित बता रहे हैं, तो हमें उनसे ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर, अभी आपने बताया कि सच्चे संत से नाम दीक्षा लेनी चाहिए। सर, भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि कौन सच्चा संत है, वो किससे नाम दीक्षा ले? सर, जो सच्चे संत की पहचान है वो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4 में कही हुई है। तो वो संत रामपाल जी महाराज हमेशा अपने सत्संगों में बताते रहते हैं। तो जो गीता वेदों से प्रमाणित ज्ञान दे रहा है वही सच्चा संत है। और भक्त समाज को उस चीज को देखना चाहिए। आज सारे जितना भी समाज है सब एजुकेटेड लोग हैं, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने इस चीज के ऊपर विचार करना चाहिए और सारी चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानकर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के बाद में, पूरा ज्ञान लेने के बाद में, उन्हें संत रामपाल जी महाराज से ही ज्ञान लेना, मंत्र लेना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। सर, अभी आप बार बार शास्त्रों के बारे में बात कर रहे हैं। सर, जितने भी संतों पंथों में हम जाते हैं, सभी से मिलते हैं, सभी मतलब श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, वेदों के अनुसार साधनाएं करते हैं, और आप भी यही बोल रहे हो। सर, इन दोनों बातों में भिन्नता क्या है? सर, तो भिन्नता ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो उन किताबों को खोलकर दिखा रहे हैं, और जो अन्य हैं वो अपनी तरफ से खाली बताते हैं। वो उन्होंने कभी किताबें खोली नहीं है, वो दिखाते नहीं है मानव समाज को कि किन किताबों में लिखा क्या है असलियत में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज वो सभी किताबों को खोल के दिखा रहे हैं, सभी सदग्रंथों को खोल के दिखा रहे हैं। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, ज्ञान प्राप्त करें और दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।